शिवाय प्रिय दर्शकों, कर्क राशि वालों, आने वाले कुछ समय कुछ दिन आपके जीवन में अचानक मोड़ और सडन टर्निंग पॉइंट ला सकते हैं, क्योंकि 11 मार्च 2026 से गुरु मार्गी हो रहे हैं। वहीं पर 15 मार्च से लेकर के सूर्य और शनि का दुर्लभ संयोग बन रहा है और 2 अप्रैल तक मंगल राहु की उग्र ऊर्जा आपकी राशि को अर्थात आपको प्रभावित करने वाली है। तो ये तीनों ग्रह मिलकर के आपकी किस्मत, कर्म और छिपे हुए मामलों को एक साथ एक्टिवेट कर रहे हैं। याद रखिए कर्क राशि, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब जो दिख रहा है ना वही सत्य नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र ने कहा है कालः सर्वत्र गोचरः, अर्थात हर समय हर जगह अपना प्रभाव दिखाता है। कर्क राशि के लिए 2 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल 2026 तक का समय कुछ रहस्यमय घटनाएं भी ला सकता है। तो आइए समझते हैं इन ग्रहों का कर्क राशि पर वास्तविक प्रभाव या दुष्प्रभाव क्या कुछ पड़ने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आप प्रभावित होने वाले हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु मार्गी जब होंगे तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि छुपा हुआ दरवाजा खुलेगा भाग्य का, ये समझ लीजिए। क्योंकि 11 मार्च 2026 से जुपिटर मार्गी हो रहे हैं और जैसे ही गुरु मार्गी होंगे कर्क राशि के लिए गुरु का यह परिवर्तन आंतरिक परिवर्तन यानी कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत देता है। और प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ेगा इसको समझिए। हिडन नॉलेज एक्टिवेशन, ये एक नंबर 1। अचानक आपको धर्म, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन इनकी तरफ आकर्षण महसूस हो सकता है, एक नंबर 1। नंबर 2, पुराने अटके काम पूरे होंगे। जो कार्य महीनों से रुके हुए थे उनमें धीरे धीरे गति आने लगेगी। तीसरे नंबर पर, विदेश में हो या फिर विदेश जाना चाहते हो, एमएनसी में काम करते हो, दूर स्थान से अवसर मिलेंगे। इन सभी क्षेत्रों में विशेष अवसर मिल रहे हैं। तीसरी बात, और लेकिन हाँ, कुछ कर्क राशि वालों को फॉरेन कनेक्शन या फिर लॉन्ग डिस्टेंस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथे नंबर की बात कर लेते हैं, वो क्या है? इंट्यूशन स्ट्रांग होगा आपका। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है ना, आपकी जो राशि के स्वामी है वो चंद्रमा है। इस समय आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज हो सकती है। पांचवी नंबर की बात कर लेते हैं, किस क्षेत्र में प्रभावित होने वाले हैं आप? रिसर्च में हो आप और डीप थिंकिंग में हो, जिन लोगों का काम रिसर्च का है, एस्ट्रोलॉजी का है, साइकोलॉजी का है या फिर स्पिरिचुअलिटी का है, इनसे अगर जुड़े हैं तो प्रॉफिट होगा, नहीं जुड़े हैं, इंटरेस्ट रखते हैं तो इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है ना। ये भी एक अच्छी बात है आपके लिए। छुपे हुए सहयोगी हैं, छठे नंबर पे अगर मैं बात करूं, छुपे हुए सहयोगी दिख रहे हैं। ऐसे लोग अचानक मदद कर सकते हैं जिनसे आपको उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं थी। ऐसे लोग आपकी अचानक से मदद कर सकते हैं। ये गुरु मार्गी होने पर ये चीजें होंगी आपके साथ में। लेकिन ध्यान रखिए, कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी प्रगति अंदर से शुरू होती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं आत्मानं विद्धि, अर्थात स्वयं को जानो। अगर स्वयं को पहचानोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर के युति संबंध ग्रहों की आते हैं। सूर्य और शनि का युति संबंध बन रहा है 15 मार्च से लेकर के आपको 14 अप्रैल के बीच में। यानी कि ये जो समय है 15 मार्च से 14 अप्रैल तक का, वो सन और सैटर्न एक साथ आ रहे हैं इस बीच में। यह संयोग कर्क राशि के लिए भाग्य और कर्म के बीच का संतुलन की एक परीक्षा ला सकता है। संभावित प्रभाव क्या क्या होने वाले हैं, शुभ प्रभाव और या दुष्प्रभाव आपके लिए। विश्वास की परीक्षा होगी आपके लिए। पहले नंबर पर मैं बोलूंगा विश्वास की परीक्षा। किसी व्यक्ति या किसी सिस्टम पर आपका भरोसा टेस्ट हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा? ट्रैवल पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए। धार्मिक यात्रा करना हो या फिर लॉन्ग ट्रैवल्स करना हो या फिर रिलोकेशन की स्थिति बन सकती है आपके लिए, कर्क राशि के लिए। तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है? पिताजी से या फिर मेंटर इश्यूज आ सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। पिताजी से हो, गुरु से हो या फिर सीनियर जो फिगर है उनके साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। जो मतभेद है तो गहरे हो सकते हैं, नहीं है तो हो सकते हैं सावधानी बरतनी है, मतभेद नहीं होने देना है। आप समझ गए? मतभेद हो सकते हैं तो मत होने दीजिए। बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकता है। चौथे नंबर पर मैं ये बोलूँगा, जो विचार आप सालों से मानते आए थे उनमें अचानक से बदलाव आ सकता है।
चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे क्या हो सकता है, लीगल इश्यूज, डॉक्यूमेंट्स मैटर्स आपके समक्ष खड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट्स हो या लीगल मैटर्स या फिर पेपर वर्क को लेकर सावधानी रखनी होगी। अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो दुर्घटना घटी, तो समझ लीजिए ये होगा। छठवें नंबर पे क्या हो सकता है, कर्म बैलेंसिंग का समय है, छठे नंबर पे आएगा। जो कर्म आपने पहले किए हैं उनका परिणाम सामने आ सकता है। अब क्या होगा, याद रखिए, ये होगा कि अब आपके कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवद गीता में कहा गया है। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, ध्यान रखिएगा, है ना, फल पर नहीं है। कर्म लेकिन निष्काम कर्म और सकाम कर्म इस पर डिपेंड करता है। आप कर्म कीजिए, सकाम कर्म कीजिए, निश्चित रूप से ग्रह आपके पक्ष में है, इसका रिजल्ट भी आपके ही पक्ष में आएगा। और बात कर लेते हैं तीसरे नंबर का, यानी कि अभी हमने बात किया कि गुरु मार्गी को लेकर के बात की, सूर्य और शनि के संबंधों को लेकर के बात की। अब बात करते हैं मंगल राहु का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि 2 अप्रैल तक 2026 तक मार्स और राहु का संबंध है, एक साथ उग्र ऊर्जा बना रहे हैं ये दोनों मिलकर के। ये समय कर्क राशि के लिए रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप में हलचल ला सकता है। संभावित क्या क्या किन किन क्षेत्रों में प्रभावित विशेषकर आप हो सकते हैं, एक नंबर पे ये रहे, रिश्तों में तनाव आ सकता है। पति पत्नी हो या फिर रिलेशनशिप में आप हो, बिजनेस पार्टनर हो या फिर क्लोज रिलेशनशिप में, खासकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है, मंगल राहु की युति संबंध से अचानक विवाद बढ़ सकता है, छोटी बात भी बड़ा आर्गुमेंट बन सकती है, तो सावधानी बरतनी है। छोटी बातों को छोटी सुलह करने की कोशिश करें, बड़ा बनने मत दीजिए। ईगो क्लैश कर सकता है तीसरे नंबर पर, आप या सामने वाला व्यक्ति ईगो के कारण रिगीड हो सकता है, तो ध्यान रखना है, आपको ईगो को सामने नहीं आने देना है। अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल्स आपके समक्ष आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये है, चौथे नंबर पे ये होगा, कुछ कर्क राशि वालों को, यानी कि आप में से चंद्रमा जिसका खराब है, अचानक बिजनेस प्रपोजल या फिर पार्टनरशिप ऑफर मिल सकता है। अगर चंद्रमा खराब है तो संभल करके करिएगा, अगर चंद्रमा ठीक स्थिति में है तो आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन हर प्रपोजल सही नहीं होता, ये भी आपको समझना होगा। अब 5 नंबर पे क्या होगा, पब्लिक इमेज कैसी रहने वाली है आपकी, इस पर चर्चा कर लेते हैं। पब्लिक पब्लिक जो डीलिंग में सावधानी विशेषकर बरतनी पड़ती है। गुरु मार्गी हो रहे, यह तो अच्छी बात है, लेकिन सूर्य शनि का संबंध, मंगल राहु का संबंध पब्लिक डीलिंग के लिए कहीं कंट्रोवर्सी पैदा कर सकता है। ये आपके गलत स्टेटमेंट हो या फिर आपके क्रियाकलाप हो, इसमें ध्यान रखिएगा, कंट्रोवर्सी पैदा होने मत दीजिए। कंट्रोवर्सी से आप ये मत सोचिए इमेज चमकेगा, नहीं, डाउनफॉल होगा आपका। छठे नंबर पे क्या होगा, इमोशनल रिएक्शंस आप दे सकते हैं। कर्क राशि इमोशनल होती है, वैसे भी इस समय इमोशन में आकर डिसीजन लेंगे तो भारी भूल कर बैठेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने मन के अंदर भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह वही जीवन जीतता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब निष्कर्ष मैं बोलूंगा आपको कि फाइनली आपने 3 ग्रहों को सुना, 3 ग्रह यानी कि गुरु मार्गी, सूर्य शनि, मंगल राहु को सुना। क्या क्या होगा मैंने आपको बताया, लेकिन अब आगे सुनिए निष्कर्ष क्या होगा। उससे पहले अगर मुझसे आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। आप देश विदेश में कहीं भी हो, आप महिला हो पुरुष हो, कोई भी कॉल कर सकते हैं और मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। अगर आपको यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए, और हाँ, फेसबुक इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं वैसे तो आप फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, कर्क राशि वालों ध्यान रखिए, मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक आपके जीवन में 3 शक्तियाँ काम कर रही हैं। 2 अप्रैल तक पहला गुरु यानी कि आंतरिक जागरण को लेकर के काम करेंगे गुरुदेव। दूसरे सूर्य और शनि यानी कि कर्म की परीक्षा लेंगे ये। तीसरा मंगल राहु, रिश्तों की चुनौती होगी आपके समक्ष। अगर आपने धैर्य रखा, अगर आपने भावनाओं पर नियंत्रण रखा, अगर आप जल्दबाजी से बच गए तो यही समय आपको आध्यात्मिक और मानसिक रूप से मजबूत बना सकता है। याद रखिए,
कर्क राशि, कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि हमें हमारी वास्तविक शक्ति का एहसास हो सके और परीक्षा हो सके लें, लेकिन उत्तीर्ण आप होंगे, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। बाकी आप शिव जी की पूजा कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, ये आपके लिए शुभ है। सोमवार के दिन गाय के कच्चे दूध में काले तिल डाल करके शिव जी का अभिषेक करिए, आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। बाकी ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।